कि भाई बांग्लादेश फंस गया है बुरी तरीके से, यही है जी। तो बांग्लादेश फंस गया है। एंड जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि यार बांग्लादेश के साथ जो ये हुआ है ना यार, ये ऊनो रिवर्स हो गया। आपने कोशिश करी थी कि हम आईसीसी बीसीसीआई दोनों को बैकफुट पर धकेल देंगे, इस तरीके से आपने अपनी बातें मनवाने की कोशिश करी थी जो कि कहीं से भी लेजेंड नहीं लग रही थी। अब एट द वेरी लास्ट मोमेंट आपको ये बता दिया गया है आर या पार, खेलो वरना बॉयकॉट करो। तो भैया अब आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के पास और कुछ ऑप्शन है गिव अप करने के अलावा और वर्ल्ड कप में खेलने के अलावा? एक ऑप्शन है कि अपनी क्रिकेट की सदस्यता वो रद्द कर दे हमेशा के लिए। अच्छा। खुद से ही कर दे, आईसीसी तो बाद में करेगा, वो खुद से ही कर दे। वो खेलने लायक नहीं है बाय द वे। वो कोई भी टूर्नामेंट आईसीसी का हो या कोई भी हो, हमारी एक बायलैटरल सीरीज शायद से प्लान थी हमारी, हमने वो बॉयकॉट कर दी। ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं यार, मतलब कोई मजाक चल रहा है? T20 वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट कोई होता है, बड़ा इवेंट होता है जिसमें आईसीसी की पूरी इंटरफेरेंस होती है, वो बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। तो इनको भी शर्म आनी चाहिए एक लेवल पे कि भाई हमने चलो एक मेल लिख दिया गलती से, किसी के कहने पे लिख दिया, किसी के बहकावे में लिख दिया, उसके बाद जब आईसीसी ने आपको समझा दिया प्यार मोहब्बत से कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप आके यहीं पे आपको खेलना पड़ेगा, नहीं हम तो सेटिस्फाइड नहीं है आईसीसी के इस आंसर से, हम तो फिर से एक अपील करेंगे, हमारे मुस्तफिजुर रहमान के साथ ये क्यों कर दिया, हमारे प्लेयर के साथ हमारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया। मतलब फाइनली घुमा फिरा के कान चाहे यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो, बात एक ही है कि वो इंडिया में आके 3 मैच आपके कोलकाता में खेलेंगे, एक मैच शायद से बॉम्बे में इनका है ना, चौथा मैच इनका शायद से नेपाल के साथ बॉम्बे में है, वहां पे इनको थोड़ा सा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, जो मुझे ऐसा लग रहा है अभी के टाइम के हिसाब से। बट सिक्योरिटी सिक्योरिटी मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी ना। ये है कि अब ये है 4 गाड़ियां नहीं तो 10 गाड़ियां जाएंगी आगे पीछे। मतलब खिलाड़ियों को उस तरह की चीजें नहीं होनी है इस तरह की। और मुंबई की जैसे मतलब वहां पे मुझे भी नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट है वो शायद से थोड़ा सा वो ठीक है अपोज करें, बट खिलाड़ियों को यहाँ पे कुछ नहीं कोई नहीं होगा, ये चीज की गारंटी तो ले सकते हैं ना। और आईसीसी ने भाई जो भी मतलब एक तरह से अगर उनको इंश्योर किया कि नहीं इस तरह की उनका भी वो ऐसे नहीं किया होगा ना, उसमें कोई बीसीसीआई का रोल नहीं था कि बीसीसीआई से उन्होंने पूछा जी क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दोगे, उन्होंने एक दूसरी एजेंसी को चेक कराया ना, तो उन्होंने बताया कि नहीं इस तरह सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है। और बांग्लादेश का फिर वही चीज है ना जो मैं कह रहा हूं यार, कि बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेश क्रिकेट क्या है आज उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन पूरी दुनिया आज चर्चा कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई धमकी दे रहे हैं किसको? आईसीसी को, बीसीसीआई से टकराने की जरूरत कर रहे हैं वो। नहीं तो क्या है, वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दो, मैं कह रहा हूं लिटरली आज बाहर निकाल दो, स्कॉटलैंड खेलेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बांग्लादेश की टीम नहीं आई। हुआ क्या किसी को नहीं पता, और ना किसी को पड़ी है, ना किसी को पड़ी है। लेकिन फिर वही चीज है ना कि यार थोड़ी सी डराते धमकाते। आईसीसी का भी ना रवैया इनका थोड़ा सा वो रहा कि शुरू में भाई सेशन खेलने देते हैं, खेलने देते। ये खेल रहे थे, वो खिला रहे थे 3-4 बार मेल, और आखिरी सेशन में आगे जब उन्होंने विकेटें लेनी शुरू करी है ना, तब ये बैकफुट पे आ गए, तब जा रहे हैं पाकिस्तान के पास, भाई पाकिस्तान बचा लो, तो उधर से पाकिस्तान आया है। लेकिन भाई 2 दिन का टाइम है ना, 2 दिन में आप डिसीजन लो। भाई अगर आपके लिए इतनी ही बड़ी बात है तो आप छोड़ रहे हो ना, नहीं खेलोगे, दूसरी टीम हमारे पास तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चुन्नू मुन्नू रीजंस देकर वर्ल्ड कप से कैसे आप मतलब बैकआउट कर सकते थे, ये इनको सोचने वाली चीज थी। देखो जो इंडिया और पाकिस्तान का केस है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। वो भी पाकिस्तान ने जब 23 का वर्ल्ड कप था उस समय उस तरीके की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तब इन्होंने ये माना था कि यार हम 23 में आ रहे हैं तो इंडिया भी 25 में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी तो तय था ना। लेकिन हम तो नहीं गए। बीसीसीआई ने साफ कह दिया भैया हमारी गवर्नमेंट की तरफ से वो अलावेंस या हमें वो हामी नहीं है, वो ग्रीन सिग्नल नहीं आता है, देन हम जा ही नहीं सकते न्यूट्रल पे। बट इसके बीच में डिफरेंस है। देखो इंडिया ने आपको बड़ी जबरदस्त तरीके से सिक्योरिटी दी, और आप पाकिस्तान के सभी प्लेयर्स, आई थिंक बाबर, रिजवान, सभी ने इंटरव्यूज में कहा कि यार मजा आ गया इंडिया में, मतलब इट वाज लाइक कि हमारा सेकंड होम है। तो आपको उस तरीके से हमारी मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी लगी। लेकिन यार मैं आपको बताऊं, जैसे पाकिस्तान वाले भी, विराट की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में नेक्स्ट लेवल है। विराट जाएंगे तो दुनिया, यार इवन सर भी गए, विक्रांत सर भी गए थे, वो उनको वहां पर ऐसा प्रधानमंत्री जी मतलब उस तरीके से दिखाया वहां पर। बट द थिंग इज विराट चले गए तो विराट तो नेक्स्ट लेवल ही है। दिक्कत पता है क्या है, जैसे आपको खुद को नहीं पता कि आपके पास सिक्योरिटी आपके खिलाड़ियों के लिए भी है कि नहीं। आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जीबिशन गेम हो रहा था भैया पीएसएल से पहले ना, जिसमें शाहिद अफरीदी, बाबर, मतलब सब सुपरस्टार्स ना फीचर कर रहे थे।
इनके बाहर ना एक बम धमाका हो गया, छोटा धमाका था पाकिस्तान की रिस्पेक्ट में, जो छोटे धमाके मैं कह रहा हूं आप समझ जाइए, छोटा धमाका था, पर ये पता है क्या करे, अरे वो क्रैकर्स फोड़ रहे थे यार भाई बेवकूफी वाली चीज है, वहां मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि बम धमाका हुआ है मैदान के बाहर। चलो हमने मान लिया कि वो क्रैकर्स रहे, ठीक है, बट श्रीलंका की टीम पे तो हुआ था भाई, गोलियां चल गई थी भाई, हेलीकॉप्टर से निकाल के ले जाना पड़ा था। तो भाई जहां पे खिलाड़ियों पे बात आ जाए, खिलाड़ी की मतलब वो मुरलीधरन की डॉक्यूमेंट्री देखी है मैंने, उन्होंने बताया कि भाई बकायदा उन्होंने बताया कि भाई बसों पे गोलियां चलाई गई थी, बिल्कुल बुलेट शॉट्स हैं आपके ऐसे थे। तो इस तरह की स्थिति भाई बच गए खिलाड़ी इतने दिग्गज हमें उस दिन, तो इन्होंने भी खैर मनाई होगी कि भैया आज के बाद नहीं देखना इस जगह, वो आपने देखा था। और इतने सालों तक बंद भी तो क्रिकेट इसीलिए रही ना, पाकिस्तान में कहां क्रिकेट हुई, बेचारे जिम्बाब्वे वाले को ये था अब तो खाना है या फिर अब जान, ये 4-5 साल से टीमें जाने लगी। जिम्बाब्वे सच में डू और डाई के लिए आई थी पाकिस्तान कि डू और डाई, अब खेलेंगे नहीं तो भाई खेलने को कहीं मिल नहीं रहा है, बेचारा उनको भी डर डर के बुला लिया आपने। और पाकिस्तान के साथ जेन्युइनली मसला था, वो दुनिया ने देखा है, जो मैंने श्रीलंका वाला केस समझाया, और वहां पर यार ये तो एक मतलब आप स्टैटिस्टिक्स हैं, डेटा हैं, आप निकाल के देखेंगे, देन पाकिस्तान इज द मोस्ट प्रोन टू दीज लीथल अटैक्स। मतलब मैं किसी सर्टेन उसको नहीं हाईलाइट करूंगा कि कहां क्या, लेकिन अगर आप देखेंगे गूगल पर तो सबसे ज्यादा बॉम्बिंग्स या जिस तरीके की चीजें हुई हैं पिछले 20 सालों में 25 सालों में, इट वॉज कंसिडर्ड अनसेफ, तभी आईसीसी ने इस तरीके का फैसला लिया था। लेकिन आपके लिए हमें अच्छा लगा, चलो यार आपको होस्टिंग मिली इतने सालों बाद, आपने इवेंट करवाया भी, लेकिन इंडिया का एक नॉन नॉनसेंस वर्डिक्ट पिछले 10-12 सालों से है। आपने आखिरी बायलेटरल 12 में खेली, आईसीसी इवेंट्स हम इधर उधर जाकर खेल लेते, पाकिस्तान आती थी, लेकिन बीसीसीआई ने कह दिया कि नहीं हम नहीं आएंगे, आपकी बात मान ली गई। अब आपका हाइब्रिड मॉडल पर होगा इस समय, आप हर बार इंडिया आते थे, 16 में भी आप आए, 23 में भी आप आए, लेकिन इस बार आपने कह दिया अब हम भी आपकी तरह ही करेंगे। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना बांग्लादेश भी कल आ जाएगा, हाँ जी हमारी भी एक सिफारिश है, हमारी भी मान लो, ऐसे तो क्रिकेट नहीं चल पाएगा ना। या तो फिर आईसीसी एक इस तरीके का वर्डिक्ट ले, एक कॉन्ट्रैक्ट एक बॉन्ड साइन करे एशियन देशों से कि भैया आपकी वजह से हमारा सर फटता है, हम आपको होस्टिंग नहीं देंगे, क्योंकि आपके 3 देशों के अलग अलग जगह पे मैच करवाएं क्या। कल को ये कह देंगे हमारा एंटार्क्टिका में करवाओ मुकाबले, कल को पाकिस्तान कह देंगे हमारे चांद पे करवाओ मुकाबले, ऐसे थोड़ा ना क्रिकेट चलता है। आपको लेजिट रीजंस वहां पर देने होंगे जो वहां पर एक्सेप्टेबल भी हो। इंडिया पाकिस्तान के सिनेरियो को समझा आईसीसी ने, बट स्टिल अगर अब बांग्लादेश भी इस तरीके की हरकतें करने लग गया तो भाई फिर क्रिकेट सरवाइव नहीं कर पाएगा इस तरीके से ना। आपको कुछ एक इसका आउटकम पर आना पड़ेगा। क्रिकेट तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये आपने सही कहा। क्रिकेट सरवाइव कर जाएगा। ये भी है। तो ये है, आई होप हमने इस चीज पर और ज्यादा डिस्कशन कर ली है।